अगले अगले रोज़ गांधी जयंती में हो सकता है विधायक जी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी हो और चरखा भी चलाया हो सकता है विधायक जी ने। तो सम्मानित लोग होते हैं, उनमें माननीय लगाया जाता है। लेकिन जब विधायक ही इस तरह का आचरण करेंगे तो आम आदमी से हम क्या उम्मीद करेंगे कि आम आदमी कानून का पालन करें। ऐसे ही आलतू फालतू स्टेशन डायरी एंट्री कर दी जाएगी, एक सनहा दर्ज कर दिया जाएगा, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। अब तक एसपी का फ़ोन भी चला गया होगा दरोगा जी को, क्या देख लेना रूलिंग पार्टी के भाई हैं सीएम के करीब। राम का एक फेवरेट डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, है ना। वो तो तुरंत बोलेंगे और उसकर बोलेंगे कि कानून अपना काम करेगा। पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सनमारी करने के लिए आनंद मोहन को समय से पहले जेल से छोड़ दिया गया। उस आनंद मोहन को जिसने नेशनल हाईवे पर एक डीएम का खून कर दिया था, गोपालगंज के जिलाधिकारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, दरअसल वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं अमिताभ दास जी, पूर्व आईपीएस हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका पहली बार आप मगही न्यूज़ में आए जी धन्यवाद। चलिए आपका भी, मेरा भी सौभाग्य है। मेरा आपका भी स्वागत है मेरे इस छोटे से फ्लैट में। जी सर, गोपाल मंडल विधायक जो गोपालपुर से हैं, दरअसल वो आज फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। वो अस्पताल में जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके चले गए थे, क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, गोपाल मंडल तो मतलब अक्सर चर्चा में रहते हैं और अक्सर कुछ गलत कारणों से ही चर्चा में रहते हैं। कोई सही कारण से तो मैंने इन्हें चर्चा में कभी देखा नहीं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक इनका वीडियो वायरल हुआ था, एक ट्रेन में ये बिल्कुल चड्ढी बनियान में सुसज्जित थे माननीय विधायक जी, है ना, और उसमें लोगों को धमकाते हुए नज़र आ रहे थे। इनकी एक दो मतलब यात्रियों ने शिकायत भी की थी रेल थाने में, लेकिन चूँकि सत्ताधारी दल के हैं और सुशासन बाबू के करीबियों में से हैं तो इन पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगता है कुछ समय पहले इनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई थी, वो भी किसी को धमकाने उमकाने के लिए पहुंचा था। अभी आप लेटेस्ट बात कह रहे हैं कि ये रिवॉल्वर लेके अस्पताल में पहुंच गए। अब रिवॉल्वर लेके इसमें दो तीन बिंदु है। पहली बार तो पुलिस को ये जांच करनी चाहिए कि जो रिवॉल्वर इन्होंने रखा था वो लाइसेंसी है कि नहीं है ना, या लाइसेंसी है तो ऐसा तो नहीं कि उसकी जो लाइसेंस की तारीख है वो लैप्स कर चुकी है, तब भी वो गैरकानूनी हथियार हो गया। दूसरी बात, अब तो विधायक जी कहेंगे जब विवाद हो गया तो ये कहेंगे कि मैं तो आत्मरक्षा में लेके गया था, मेरे तो बहुत दुश्मन है फला। वो आप यही कह रहे हैं सर, यही कह रहे हैं भतीजी को लेके गए थे, बहुत दुश्मन है। हाँ, तो ये तो अब बोलेंगे ही कि भाई मैं तो आत्मरक्षा में लेकर गया था। और मतलब चूंकि सत्ताधारी पार्टी के हैं तो पुलिस वाले उनके इस तर्क को स्वीकार भी कर लेंगे और बोलेंगे कि हाँ आत्मरक्षा में गए थे और कुछ होगा नहीं, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए कि आत्मरक्षा में आपको हाथ में विधायक जी है तो पूरी संभावना है कि उनको अंगरक्षक मिला ही होगा, है ना। कोई सवाल यही है सर, सवाल यही है कि सुशासन की सरकार है, विधायक हैं उनकी पार्टी के, आपको तो सरकारी अंगरक्षक मिला होगा। मुझे जहाँ तक जानकारी, विधायकों को 2 अंगरक्षक मिलते हैं, स्वयं माननीय विधायक को 2 अंगरक्षक मिलते हैं। तो इतने आत्मरक्षा भी क्या हो गई कि अंगरक्षकों के बाद भी इनको मतलब लेके जाना पड़ा। तो मतलब सीधे जो बिहार की स्थितियाँ में सीधे से ये लगता है कि ये मतलब डराने धमकाने के लिए गए थे अस्पताल में। कॉमन सेंस से तो यही ना लगता है कि 2 अंगरक्षक के बाद भी आप यदि रिवॉल्वर लेके जाएंगे, इसको मतलब रिवॉल्वर रखना नहीं, ऐसे बोलचाल की भाषा में कहें तो हथियार लहराना कहते हैं, लहराना कहते हैं ना। तो आप हथियार लहरा रहे हैं तो इसका क्या होगा? हथियार तो मतलब ये कब की बात है, कल या परसों की बात है। ठीक है, गांधी जयंती के अगले रोज़ गांधी जयंती में हो सकता है विधायक जी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी हो और चरखा भी चलाया हो सकता है विधायक जी ने, अगले दिन रिवॉल्वर या पिस्तौल लहराते हुए पहुंच गए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे इसमें कई चीज़ें होती है। एक तो देखिए पूरे सारे विधायकों की इससे मतलब गरिमा ये होती है, धूल धूसरित होती है, क्योंकि आखिर विधायक तो सम्मानित लोग होते हैं, उनमें माननीय लगाया जाता है। लेकिन जब विधायक ही इस तरह का आचरण करेंगे तो आम आदमी से हम क्या उम्मीद करेंगे कि आम आदमी कानून का पालन करेगा। दूसरी तरफ मुझे ये भी पता है कि पुलिस जितना राजनीतिक दबाव में काम करती है कि चूँकि ये सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं तो इन पर कुछ होगा नहीं। ऐसे ही आलतू फालतू स्टेशन डायरी एंट्री कर दी जाएगी, एक सनहा दर्ज कर दिया जाएगा, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। अब तक एसपी का फ़ोन भी चला गया होगा दरोगा जी को, क्या देख लेना रूलिंग पार्टी के भाई हैं सीएम के करीब हैं। तो दरोगा जी भी एक कुछ सनहा कर देंगे कि हाँ ऐसी सूचना मिली, मैं वहाँ गया, पता चला
पूछने पर पता चला, विधायक जी ने बताया कि उनके दुश्मन हैं तो आत्मरक्षा के लिए ले गए थे। हो सकता है उनकी लाइसेंस की भी जांच नहीं हो। बिहार में तो सब कुछ संभव है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए गोपाल मंडल, मैंने कहा ना कि बहुत बार गलत कारणों से रहते हैं। यदि पिछली बार जो मैंने आपको कहा कि ट्रेन में ये उत्पात मचा रहे थे और उसमें किसी यात्री ने लिख कर ही दिया था, यदि उसी समय इन पर यदि उसी समय इन पर FIR हो जाता, इन पर कड़ी कार्रवाई हो जाती, तो इनका मनोबल इतना नहीं बढ़ता। तो ये सबसे तो लगता है कि कहीं ना कहीं विधायक जी को पलटू राम का भी संरक्षण मिल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री का। और पलटू राम का एक फेवरेट डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, है ना। वो तो तुरंत बोलेंगे और उसका बोलेंगे कि कानून अपना काम करेगा। यदि आप मुख्यमंत्री से आप इस मुद्दे पर अभी पूछने जाइए तो पहली बात तो मुख्यमंत्री उनकी एक अदा है, वो कहेंगे मुझे तो जानकारी ही नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्री की एक अदा है कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है, कब हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ। यदि आप उनको जानकारी दे देंगे तो वो बोलेंगे कि कानून अपना काम करेगा, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, ये कहकर पतली गली से निकल जाएंगे। गोपाल मंडल जी का धमकी देने का जो है पुराना मतलब ये है सर। पिछले बार CO को धमकी देते हुए ये कहते हुए पाए गए थे कि डंडा हम भी गाड़ी में रखते हैं। आप खुद बताइए। इसलिए मैंने कहा ना कि ये तो मतलब एक, आप इसको कह सकते हैं एक सीरियल ऑफेंडर है। मतलब आदतन लगता है कि ये कुछ ना कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ये जो धमकाना, रिवॉल्वर लहराना, मैंने कहा कि आप रिवॉल्वर ऐसा नहीं कि आप पास में रखे हुए थे, है ना, एकदम उसको लेके, जिसको, इसलिए मैंने लहराना शब्द का इस्तेमाल किया, लहराना का इस्तेमाल किया। और एक अस्पताल में क्या उनको, विधायक जी को क्या खतरा हो गया, तो मेरी समझ में नहीं आता है। तो आप किसको धमका रहे हैं? तो इस बिहार में जो देखिए, अब ये तो एक राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया है बिहार में। बड़े बड़े अपराधी अब इसी, और बिहारी के नेताओं की अब ये देख लीजिए, जबान देख लीजिए। अभी ये जो ठाकुर वाली कविता पर विवाद हुआ है, तो ये जो आनंद मोहन है, ये सांसद रह चुका है और अच्छे आचरण की वजह से कहते हैं कि इसको जेल से छोड़ा गया। ये कहता है मैं तो जीभ निकाल लेता, जीभ खींच लेता, आसन की ओर फेंक देता। बताइए, एक कोई विधायक जी है, राघवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो गला काट के हथेली पर डाल देता। अरे क्या ये, मतलब पूरे ही तो मतलब गुंडे मवालियों की भाषा बोली जा रही है। इन लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया है, ये बहुत चिंता का विषय है जी। जो हरकत है उनका, हरकत ही बोलेंगे, विधायक हैं जी। क्या लगता है कि सुशासन की सरकार बिहार में है? अब सुशासन की सरकार क्या रहेगी बिहार में, आप देख ही रहे हैं, है ना। यदि सुशासन की सरकार रहती, देखिए अभी आपने सुशासन की बात शुरू की, अभी अप्रैल के महीने में पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करने के लिए आनंद मोहन को समय से पहले जेल से छोड़ दिया गया। उस आनंद मोहन को जिसने नेशनल हाईवे पर एक DM का खून कर दिया था, गोपालगंज के जिलाधिकारी का, और पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी, तो इसलिए उसके लिए जेल मैनुअल को बदल दिया गया। आप इससे समझिए, जेल, एक खूनी को निकालने के लिए बाहर सरकार ने जेल मैनुअल को बदल दिया। तो इसमें क्या सुशासन की क्या बात कही जाए? उसके चलते कितने अन्य अपराधी भी जो है जेल से बाहर आ गए। और अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कृष्णैया साहब की पत्नी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद इस साल आनंद मोहन की दिवाली तिहाड़ जेल में मनेगी। लेकिन पलटू राम ने अपनी ओर से तो पूरी मदद की एक खूनी की, और सिर्फ इसलिए कि राजपूत वोट बैंक में सेंध मार सके। तो स्थिति तो बहुत ख़राब है, मैं क्या कहूँ। धन्यवाद। सर को आपने सुना, सारी बातें इन्होंने बताई, और मैं ये कहूँगा कि विधायक जी, थोड़ा सा लाइसेंसी हथियार मिला है तो उसको लहराइए नहीं, और गार्ड मिला है, सुरक्षा के लिए मिला है। सुशासन की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, तो थोड़ा पब्लिक को इस तरह से डराइए नहीं। और अगर डरा नहीं रहे थे तो भी हाथ में जो है रिवॉल्वर को लेकर के घूमना, अस्पताल में जाना, वहाँ पे मरीज रहते हैं, हार्ट के भी मरीज, हार्ट के ही मरीज हो सकते हैं सर, वहाँ पे रिवॉल्वर हार्ट अटैक हो सकता है, या दुर्घटना में तो गोली चल सकती थी, पता चले किसी मरीज को लग जाती है, तो बहुत गैर जिम्मेदाराना काम है जी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।